पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बेतिया में कांग्रेस का चुनावी मोर्चा आज और गर्मा गया है, जब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संयुक्त रूप से रोड शो किया। यह रोड शो कांग्रेस प्रत्याशी औसी अहमद के समर्थन में निकाला गया। भीड़ देखकर साफ नजर आया कि कांग्रेस इस चुनावी मैदान में अपना प्रभाव दिखाने की पूरी तैयारी में है। माहौल पूरी तरह चुनावी जोश में रंगा हुआ था। जगह जगह पर लोगों की भीड़, नारेबाजी और नेताओं के भाषणों ने शहर को राजनीतिक ऊर्जा से भर दिया। अब रोड शो बेतिया के मुख्य बाजार से होते हुए कई इलाकों में गुजरा, लेकिन कन्हैया कुमार ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और लोगों से औसी अहमद के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उनके साथ ही मंच पर पवन खेड़ा भी मौजूद रहे। पूरे रोड शो के दौरान कांग्रेस समर्थकों ने नफरत छोड़ो, विकास जोड़ो जैसे नारे लगाए। यह नारा कार्यक्रम का संदेश भी था और कांग्रेस की इस चुनाव में मुख्य चुनावी लाइन भी। कन्हैया कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि बिहार की राजनीति लंबे समय से जाति, धर्म और नफरत की बातें सुनती आई है, लेकिन अब समय बदलने का है। उन्होंने यह भी बताया, जनता अब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की राजनीति चाहती है। कन्हैया बोले, बिहार की जनता अब नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो हर घर में रोजगार और सम्मान दे। जिस राज्य के युवा रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हो, वहां सत्ता में बैठे नेताओं को अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र और राज्य की सरकार पर हमला बोला। कन्हैया ने यह भी बताया कि आज भी बिहार में गांव में प्राथमिकता सुविधाएं तक पूरी नहीं है। सड़क, पानी, अस्पताल और शिक्षा का स्तर बेहतर होने की बात सरकार हर चुनाव में करती है, लेकिन जमीन पर तस्वीर बदलती नहीं दिखती। पवन खेड़ा ने भी अपने संबोधन में जनता को याद दिलाया कि चुनाव सिर्फ भावनाओं या नारों का खेल नहीं, बल्कि अपने भविष्य को चुनने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जनता को यह समझना होगा कि वोट सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए फैसले का आधार बनता है। उन्होंने यह भी बताया, आपका वोट यह तय करेगा कि आपके बच्चे किस तरह के बिहार में बड़े होंगे, क्या वे अवसरों से भरे बिहार में रहेंगे या पलायन करने वाले युवाओं का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस नेता प्रत्याशी औसी अहमद ने इस दौरान लोगों का आभार जताया और कहा कि वह जनता ही लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है। उन्होंने वादा किया है, बेतिया को नए अवसर, बेहतर शिक्षा, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा बेहतर कदम मिलेंगे। रोड शो में भारी संख्या में युवाओं की मौजूदगी खास तौर पर देखने लायक थी, लेकिन कन्हैया कुमार की युवा छवि और उनका सहज बोलने का तरीका युवाओं में प्रभाव छोड़ता दिखा। वहीं पवन खेड़ा की राजनीतिक समझ और तेज भाषण शैली से माहौल और भी ऊर्जावान हो गया। कार्यक्रम के अंत में कन्हैया कुमार ने फिर एक बार दोहराया कि यह चुनाव केवल प्रत्याशी का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की दिशा और दशा का चुनाव है। उन्होंने यह भी बताया, जनता से अपील है कि वे भावनाओं में नहीं, भविष्य के लिए वोट दें। अंत में रोड शो का समाप्त बिहार को नफरत नहीं, विकास की राजनीति चाहिए के नारे साथ हुआ। आपको बता दें, बेतिया में कांग्रेस की यह शक्ति प्रदर्शन रैली साफ संकेत देती है कि पार्टी इस चुनाव को साधारण मुकाबला नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति सोच बदलने का एक और मान रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का यह संदेश जनता के मन तक कितना पहुंचता है और यह चुनावी मैदान में कितने वोटों में तब्दीली होता है। तो इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।